हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे शैडो स्लेव का चैप्टर 5, जहां सनी मौत और आज़ादी के बीच की एक बारीक लकीर पर खड़ा है। तैयार हो जाइए एक इस सफर के लिए जहां हर सांस एक नई जंग है। शुरू करते हैं ब्रोकन चेन्स। शैडो स्लेव चैप्टर 5 ब्रोकन चेन्स। यू हैव स्लेन अ डोर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी अपने घुटनों पर गिर गया, सांस फूली हुई थी। उसकी पूरी बॉडी एज फील हो रही थी, जैसे किसी मीट ग्राइंडर से निकलकर आई हो। इतना एड्रेनलिन होने के बाद भी दर्द और थकावट खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो एक्सिलरेटेड था। लार्वा को मारने का सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा था कि वो ये तक भूल गया कि उसको कोई मेमोरी नहीं मिली। वो स्पेशल आइटम जो ड्रीम रेल्म के क्रीचर्स को मारने पर कभी कभी स्पेल की तरफ से अवेकेंड वॉरियर्स को मिलती है। एक मैजिक सॉर्ड या आर्मर का सूट इस वक्त बहुत काम आता। डैम, वो तो एक गर्म कोट के लिए भी राजी हो जाता। 3 सेकेंड्स, तुम सिर्फ 3 सेकेंड्स और रेस्ट कर सकते हो, एस्टरिस्क सनी ने सोचा। आखिरकार नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ मोमेंट्स बाद उसने खुद को संभाला और चारों तरफ देखा, सिचुएशन को समझने की कोशिश की। लार्वा मर चुका था, जो कि बढ़िया बात थी, पर वो अभी भी यूएस मनहूस चैन से बंधा हुआ था। वो चलाक स्लेव शिफ्टी और स्कॉलर दोनों मौत की तरह सफेद पड़े हुए थे और चैन सुलझाने में लाजिद, ताकि तीनों को थोड़ी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल सके। डोर कहीं जमीन पर लाशें और गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े बहुत से स्लेव्स मारे गए थे। कुछ किसी तरह बाच निकले और अब भाग रहे थे। फूल्स, वो खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पता चला कि चैन किसी पॉइंट पर 2 हिस्सों में टूट गई थी, इसीलिए जब पैनिकिंग स्लेव सनी को खींच रहे थे तो चेन अचानक ढीली पड़ गई थी। अगर उनकी बेड़ियों शैकल्स का लॉकिंग मैकेनिज्म थोड़ा सिंपल होता तो वो शायद अभी आजाद हो जाता, लेकिन हर पैर एक स्पेसिफिक लिंक से जुदा था। बिना उन्हें अनलॉक किए कोई कहीं नहीं जा सकता था। वो टायरेंट शाद माउंटेन किंग बॉनफायर की तेज रोशनी की वजह से दिख नहीं रहा था, मगर सनी उसकी मूवमेंट महसूस कर सकता था, क्योंकि पत्थरों में थरथराहट हो रही थी और अनस्लेव्स की चीखें सुनाई दे रही थी जो अभी तक जिंदा द। 1-2 गुस्से भरी दहाड़ भी सुनाई दी, जिसका मतलब था कि कुछ सोल्जर्स अभी भी अस मॉन्स्ट्रोसिटी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि कुछ मेम्ड बॉडीज, काटी फटी लाशें हिलने लगी थी, और लार्वे, उसकी आंखें फटी रह गई। एक के बाद एक 4 और कॉप्सेस अपने पैरों पर खड़े हो गए। हर बीस्ट पहले वाले की तरह ही डिस्गस्टिंग और खतरनाक था। सबसे करीब वाला सनी से महज कुछ मीटर्स दूर था। डैम इट ऑल, उसने सोचा, और फिर कमजोरी से आई वॉन्ट टू वेक अप। हवा में अजीब सी क्लिकिंग साउंड्स गूंजने लगी। उनमें से एक बीस्ट ने तीनों स्लेव्स की तरफ सर घुमाया और अपने दांत दिखाए। शिफ्टी डार के मारे गिर गया और दुआएं मांगने लगा, जबकि स्कॉलर वही जम गया। सनी की आंखें जमीन पर किसी वेपन की तलाश करने लगी, पर वहां कुछ नहीं था। गुस्से में इन भार हुए उसने बस चैन का एक हिस्सा अपने नकल्स पर लपेटा और अपने फिस्ट्स उठा लिए। आओ मुझ पर सालो। लार्वा ने इंक्रेडिबल स्पीड के साथ हमला किया। सनी के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम वक्त था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एक निम्बल फिगर उसके पास से गुजरी और हवा में एक तेज तलवार चमकी। वो मॉन्स्टर एक ही झटके में बेहेडेड होकर जमीन पर गिर गया। सनी ने अपनी आंखें झपकाई। ये क्या था? डम्फाउंडेड होकर उसने धीरे से अपना सर घुमाया और लेफ्ट साइड देखा। वहां वही हैंडसम यंग सोल्जर खड़ा था जिसने उस पानी ऑफर किया था। वो बिल्कुल काम और कलेक्टेड लग रहा था। उसके लेदर आर्मर पर खून का एक धब्बा तक नहीं था। ही इज ऑसम, सनी ने सोचा, पर फिर तुरंत खुद को रोका। पोजर, आई मीन ही इज अ पोजर। एक छोटे से नोट के साथ सोल्जर बाकी 3 लार्वे का सामना करने औज बढ़ा, पर कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और उसने सनी को एक गहरी नजर से देखा। फिर एक स्विफ्ट मोशन में उसने अपनी बेल्ट से कुछ निकला और सनी की तरफ फेंका। खुद को बचा लो, सेव योरसेल्फ। इतना कहकर वो मॉन्स्टर्स से लड़ने चला गया। सनी ने रिफ्लेक्सिवली इस चीज को कैच किया और सोल्जर को जाते हुए देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठी में दबाई हुई चीज को गौर से देखा। यह एक छोटी और पतली लोहे की रोड थी, जिसके एंड पर एक बेंड था। एक चाबी। ये चाबी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये बेड़ियों की चाबी है। सोल्जर और लार्वे के बीच शुरू हुई लड़ाई पर एक आखिरी नजर डालकर सनी घुटनों के बाल बैठा और बेड़ियों को एडजस्ट करने लगा ताकि चाबी इंसर्ट कर सके। 2-3 कोशिशों के बाद लॉक समझ आया और फिर एक सैटिस्फाइंग क्लिक हुई। वो अचानक आजाद था। ठंडी हवा उसकी जख्मी कलाइयों रिस्ट से टकराई। सनी ने उन्हें रगड़ा और उसकी आंखों में एक डार्क चमक के साथ एक स्माइल आई। अ फ्लैट, बस थोड़ा वेट करो। एक पाल के लिए उसके दिमाग में बदले और वायलेंस के ख्याल भर गए। बॉय, इधर।
शिफ्टी हवा में हाथ हिला रहा था। सनी ने पहले सोचा कि उस मरने के लिए छोड़ दे, पर फिर इरादा बदल दिया। नंबर्स में ताकत होती है। प्लस भाले हाई शिफ्टी ने यूज मारने की धमकी दी थी, पर सनी को एक साथी स्लेव को जंजीरों में छोड़कर जाना बुरा लगता, खासकर तब जब आजाद करने में कुछ खर्च नहीं हो रहा था। वो तुरंत अन दोनों के पास गया और उनकी बेड़ियान खोल दी। आजाद होते हाई शिफ्टी ने सनी को धक्का दिया और पागलों की तरह नाचने लगा। फाइनली आजाद, भगवान हम पर मेहरबान हैं। स्कॉलर थोड़ा संजीदा था। उसने ग्रैटिट्यूड में सनी का कंधा दबाया और लड़ाई की तरफ देखते हुए एक कमजोर स्माइल दी। डू लार्वे मर चूक द तीसरे का एक हाथ कट गया था, पर वो अब भी अपने ओपोनेंट को फड़ने की कोशिश कर रहा था। वो यंग सोल्जर उसके चारों तरफ किसी नेचुरल बॉर्न वॉरियर की तरह ग्रेसफुली मूव कर रहा था। अ फ्लैट वेट किस बात का? भागो। शिफ्टी ने भागने की कोशिश की, पर स्कॉलर ने उस रोक लिया। मेयर दोस्त मेन एडवाइज करूंगा, अगर तुमने फिर से एडवाइस बोला ना तो खुदा की कसम मेन तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। दोनों स्लेव्स ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। अगले हाईपाल स्कॉलर ने नाजरीन झुका ली और ठंडी सांस भरी। अगर हम अभी भागे तो पक्का मारे जाएंगे। क्यों? उसने बस यूएस बड़ी बॉनफायर की तरफ इशारा किया। क्योंकि बिना यूएस आग के रात खत्म होने से पहले ही हम ठंड से मर जाएंगे। सूरज निकलने तक भागना सुइसाइड है। सनी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस पता था स्कॉलर सही है। लार्वा का गला घोटने के बाद उस भी यही रियलाइज हुआ था। माउंटेन किंग चाहे कितना भी भयानक हो, ये बॉनफायर हाई इज फ्रोजन हेल में उनकी आखिरी उम्मीद थी। वही बात जो अस चौड़े कंधे वाले स्लेव ने कही थी, किसी को उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी, ये पहाड़ खुद उन्हें मार डालेगा अगर उस मौका मिला तो क्या? मैं अस मॉन्स्टर के हाथों खाए जाने से बेहतर ठंड से मरना पसंद करूंगा। और अन चीजों में बदलने से तो बेहतर ही है। शिफ्टी बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज में दम नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म के चारों तरफ फैली अंधेरी खाई को देखा और कांप गया। तब तक तीसरा लार्वा भी मर चुका था और वो सोल्जर कहीं दिख नहीं रहा था। शायद वो बॉनफायर की दूसरी साइड लड़ने चला गया था, तीनों स्लेव्स को पहाड़ की साइड वाले प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर। स्कॉलर ने अपना गला साफ किया। हो सकता हाई मॉन्स्टर का पेट भर गया हो, या फिर इंपीरियल्स यूज हारा डेन। जो भी हो, अगर हम यहां रुक तो बचने का एक छोटा सा चांस है, पर अगर भागे तो मौत पक्की है। तो फिर करीन क्या? स्कॉलर के ऑपोजिट सनी को पूरा यकीन था कि माउंटेन किंग सर्फ स्लेव्स को मारकर शांत नहीं बैठेगा। एना हाई यूज यकीन था कि कुछ आम इंसान यूज हरा पाएंगे। अगर वो लोग नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि अवेकेंड भी होते तो भी एक टायरेंट से लड़कर बचना आसान नहीं था। लेकिन अगर उस जिंदा रहना था तो उस किसी तरह यूएस चीज से पीछा छुड़ाना ही था। चलो चलकर देखते हैं। शिफ्टी ने यूज एज देखा। जेस कोई पागल हो। क्या तू पागल हो गया है? तू अस बीस्ट के और करीब जाना चाहता है? सनी ने यूज ब्लैंकली देखा, फिर कांधे उचकाकर अस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर की डायरेक्शन में बाध गया। तो दोस्तों, क्या सनी इस खौफनाक रात को सरवाइव कर पाएगा? कमेंट में अपनी थियोरीज जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद ए रही है तो वीडियो को लाइक करें और इस हाई इमर्सिव चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।